वहीं से स्टार्ट कर। ओके, देखिए हम लोग बात कर रहे थे कि अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो तो हमें कैसे डील करना है। आर ओ आर डैश, ध्यान से सुना सभी ट्रिक्स को। क्या ध्यान रखना है, देखिएगा, अगर आर 1 डिग्री हो या 2 डिग्री हो एल्काइल ग्रुप, और आर डैश की वैल्यू भी 1 डिग्री या 2 डिग्री में से कुछ हो, तो जो मैकेनिज्म होगी वो मैकेनिज्म फॉलो होगी दोनों ही केसेस में SN2 मैकेनिज्म। अब मुझे बताइए SN2 मैकेनिज्म की जो रेट है वो किस बात पे डिपेंड करती है? स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। स्टेरिक फैक्टर। बिल्कुल सही, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, बिल्कुल सही कहा, दैट इज स्टेरिक फैक्टर। उस केस में SN2 मैकेनिज्म होगी, और जो भी इन दोनों में स्मॉलर एल्काइल ग्रुप होगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप will be attacked by न्यूक्लियोफाइल। जो भी आपने न्यूक्लियोफाइल लिया है, आयोडाइड लिया हो, ब्रोमाइड लिया हो, क्लोराइड लिया हो, या आपने लिया हो सल्फेट आयन, हाइड्रोजन सल्फेट आयन, या आपने लिया हो OH नेगेटिव, कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो आपने लिया है, 99.9% केसेस में तो आयोडाइड ही आता है। कोई भी एल्काइल ग्रुप आप अगर न्यूक्लियोफाइल लिया है तो इट विल अटैक स्मॉलर एल्काइल ग्रुप। तो मान लीजिए फॉर टाइम बीइंग आर डैश स्मॉलर है और आर जो है वो लार्जर है, तो यहां हम लिखेंगे आयोडाइड विल अटैक, किसको अटैक करेगा? स्मॉलर एल्काइल ग्रुप, दैट इज आर डैश। कोई बच्चा अगर समझ गया तो प्लीज एक्सप्लेन करे। सर ये SN2 मैकेनिज्म पे बेस्ड है, जो कि इन्वर्स प्रोपोर्शनल होती है स्टेरिक फैक्टर के। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्मॉलर एल्काइल ग्रुप को अटैक करेगा अगर अनसिमेट्रिकल ईथर है तो। आप मुझे दिख नहीं रही है संस्कृति जी? क्या सर? आप दिख क्यों नहीं रही है मेरे को? सर मेरा वीडियो ऑन नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं वीडियो ऑन? आपको तो इसी साल जाना था ना मेडिकल कॉलेज में, आप बता रही थी। यस सर। अच्छा, ठीक है, नखरे करवाते हैं बच्चे। अच्छा, नहीं सर। अब ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट केस, आप सबने कॉपी कर लिया, अभी मत करना, फिर रुक जाओ। दूसरा केस वो मैं अगले पेज पे बता रहा हूं। अनसिमेट्रिकल ईथर है और आपने देखा कि एक तरफ 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, लेकिन दूसरी तरफ 3 डिग्री है, या फिर कोई रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटाइन है। रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड कार्बोकेटाइन बनना है, जैसे आप खूब जानते हो एलाइल कार्बोकेटाइन बनना है या बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनना है, तो वहां पर बॉन्ड इस प्रकार से ब्रेक होगा, एंड न्यूक्लियोफाइल या आयोडाइड या ब्रोमाइड जो भी है आपके पास विल अटैक, किसको? विल अटैक आर डैश, और मैकेनिज्म हो जाएगी कौन सी? SN1 मैकेनिज्म। ये बताइए केस सेकंड केस फर्स्ट से डिफरेंट क्यों है?
बताइए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन केस फर्स्ट एंड केस सेकंड? सर इसमें SN1 फॉलो हो रही है। SN1 फॉलो हो रही है, और दूसरे वाले केस में क्या आती है? SN2। तो पहले आप इतना नोट करो, फिर मैं आपको और बता दूं। पहले ये नोट करिए, केस फर्स्ट। हेलो, ये नोट कर लिया आप सभी ने? यस सर। सर सेकंड केस दिखाना। पेज नंबर 2 नोट कर लिया बेटा? यस सर। एक केस 1 दिखा दो। पेज 1, ओके 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 ओके, लीजिए। ओके, स्टार्ट करें बेटा? देखो, अब इसमें एक और एग्जाम्पल, केस थर्ड, फॉर साइक्लिक ईथर। अगर साइक्लिक ईथर दे रखे हो तो क्या करना है? तो साइक्लिक ईथर के साथ भी रिएक्शन आती है इसकी। जैसे आपने हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन करवाया इस पर, तो क्या होगा? बॉन्ड यहां से ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो गया, एक आई यहां लग गया, एक आई यहां लग गया, H यहां लग गए। तो क्या बनेगा? CH2, 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 आई और आई। बहुत सिंपल है। और किसका लॉस? वाटर का लॉस। केस थर्ड। तो साइक्लिक ईथर में पूरी रिंग खुल जाती है,
और दोनों जगह आयोडाइड लग जाएगा। अभी केस फोर्थ, फॉर एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर के केस में अगर एरोमेटिक ईथर की बात करोगे तो ये आप बड़ी आसानी से डिकोड कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण ये वाला बॉन्ड केमिकली इनर्ट हो चुका होगा, इसलिए आप इसको तो ब्रेक करने की सोचो ही मत। अब आप सिंपल HI के जब रिएक्शन कराओगे तो आपके पास तो एक ही उपाय है कि आपको यही तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट है। तो इधर लगाओ H, इधर लगाओ I, तो ये बन जाएगा फिनॉल प्लस RI। तो आइए अब इनके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं और आप एक एक करके बताएंगे तो बड़ी खुशी होगी। चलिए देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। CH3O C2H5 प्लस HI, पहला एग्जाम्पल है। कोई दमदार बच्चा क्लास में? कौन सी मैकेनिज्म लगेगी? देखो, SN2। दोनों ही SN2। है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री पे किसको अटैक होता है? स्मॉलर को। स्मॉलर पे तो CH3I बन जाएगा और C2H5 वो Yes। परफेक्ट, तो बन जाएगा CH3I प्लस C2H5OH। C2H5O CH3 प्लस HI। अब ये 1 डिग्री ठहरे, ये 2 डिग्री ठहरे। अब मैकेनिज्म कौन सी लाओगे? SN2 SN2। ये होगी सर। I यहां, H यहां, तो C2H5I प्लस आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन जाएगा। CH3O CH3 का होल थ्राइस, एक तरफ 1 डिग्री, एक तरफ 3 डिग्री। अब बताइए SN1 SN1। SN1 कार्बोकेटाइन हो जाएगा। यहां लग जाएगा I, यहां लग जाएगा H, मिथाइल एल्कोहल पर टर्शरी ब्यूटाइल आयोडाइड। फोर्थ,
you're given फिनाइल बेंजाइल ईथर, बहुत ध्यान से, फिनाइल बेंजाइल ईथर, ये बेंजाइल, ये फिनाइल और HI। अब क्या करूं? ये वाला बॉन्ड तुम तोड़ नहीं पाओगे क्योंकि रेजो आ रहा है, PDC आ रहा है, नहीं तोड़ पाओगे। ये तोड़ लो, एक तरफ H और एक तरफ I। फिनॉल प्लस बेंजाइल आयोडाइड। चलिए अगला एग्जाम्पल बताइए, क्या? कुछ नहीं सर। कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये दोनों ही इनर्ट है, पीडीसी आया हुआ थे दोनों। बिल्कुल सही जवाब, दोनों ही में PDC आ रहा है, केमिकली इनर्ट है, नो रिएक्शन। रिटन बच्चों, यस सर। अब इसमें ना ये ध्यान रखना, जैसे अब इसमें मैं यही ट्रिक को, ये जो आपने ट्रिक अभी पढ़ी है सारी, ये वाली, ये वाली, ये या ये, इसको हम हर जगह लगा सकते हैं। देखो आयोडाइड के केस में लगा सकते हैं, ब्रोमाइड के केस में लगा सकते हैं, सल्फेट के केस में लगा सकते हैं, हाइड्रोक्साइड, कहीं भी लगा लो। अब जैसे मैं आप, ट्रिक नहीं बदलेगी, जैसे मैं आपसे कहूं CH3O C2H5, देखो डिफरेंस बताना है ना, गड़बड़ नहीं करना बिल्कुल भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तुम्हारे लिए। HOH, जरा क्या डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहा हूं, जरा चेक करो। एक ऑक्सीजन मैंने जानबूझकर लिया ब्लैक, आप चाहो तो इसे आइसोटोप मानकर इसको 16 मान लो, इसको 18 मान लो, पर मैंने कलर बदल दिए। अब क्या करूं भाई, कौन सा ऑक्सीजन किसका कहां लगाऊं बताओ? 16 कहां जाएगा, 18 कहां जाएगा? तो मैकेनिज्म वही होनी है, HI मानकर करना है आपको। अगर ये HI होता, अगर ये HI होता, है ना, तो मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये कहां अटैक करता है, स्मॉलर वाले को। बॉन्ड ऐसे ब्रेक होता नहीं होता, बताइए? तो क्या होगा, CH3OH, कौन सा वाला, 18 इधर आता, और C2H5OH 16 इधर आता। गड़बड़ तो नहीं कर दोगे, ध्यान रखोगे? जैसे आयोडाइड का अटैक हुआ वैसे ही OH नेगेटिव का अटैक हुआ, तो कौन सा ऑक्सीजन कहां गया है, ये ध्यान रखना। 18 नंबर किधर जाएगा, 16 नंबर किधर जाएगा। एक लास्ट एग्जाम्पल देके आज का मैं खत्म करूंगा क्लास, बस ये पूछ लेता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम क्या लगाओगे, उससे मुझे अंदाज हो जाएगा। ये 16 और ये पानी वाला 18, तो बताओ 16 कहाँ, 18 कहाँ? यहाँ टर्शरी पर। 18 वाला टर्शरी पे जाएगा। 18 वाला टर्शिप। 18 वाला टर्शरी पे जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। तो ये आ गया 18 नंबर, और ये हो गया CH3OH 16 नंबर, ध्यान रखना।
रिटन स्टूडेंट्स? Yes, sir. तो चलिए आज की क्लास समाप्त एक करते हैं। और आपने संडे को मेरे लिए वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। टाटा बाय बाय। इसकी रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगा।